बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students, I am Shahzad Wahid and I am talking to you from the platform of Punjab Group of Colleges. Dear students, हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा, या इसे हम एक और नाम भी देते हैं प्रोटॉक्टिस्टा, राइट। इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं आप लोगों के सामने, और वो वर्ड है दारुल अमान, राइट। अगर आप फतह मक्का के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा तो उसको पनाह मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली हम ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में हम वो सारे ऑर्गेनिज्म डाल देंगे, इसको दारुल अमान समझेंगे जिन्हें किसी और किंगडम ने कबूल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लांट जैसा है मगर उसके सारे फीचर प्लांट से नहीं मिलते तो उसे कहाँ डाल देंगे हम? प्रोटिस्टा में। अगर कोई एनिमल है लेकिन उसके सारे फीचर एनिमल जैसे नहीं है, एनिमल का किंगडम उसको एनिमल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको भी उठा के प्रोटिस्टा में रख देंगे, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म के मोस्ट फीचर किंगडम फंजाई से मिलते हैं लेकिन उसके कुछ फीचर उसको उसमें मिसफिट कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को उठा के भी कहाँ प्लेस कर देंगे? किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में। इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है दारुल अमान, यानी कि हर एक मिसफिट बंदे को यहाँ अमान मिल जाएगी। अब इसे साइंटिस्ट ने कैसे बोला? साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स, जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसे प्रोटॉक्टिस्टा एक्सेप्ट कर लेता है। आइए हम इसी सखी से ग्रुप की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉक्टिस्टा। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है कि बेसिकली ये ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन है और यही हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर हैं इसी चैप्टर के कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को मींस किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा को क्यों क्रिएट किया। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लगा दिया है, रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि जब हम इन डिफरेंट मेंबर्स को स्टडी करते हैं जो हमारे प्रोटॉक्टिस्टा में प्लेस किए गए हैं, तो एक बात हमें इनमें कॉमन नजर आती है, वो ये है कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि ये वाले ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली प्रोकैरियोट जैसे नहीं थे। अगर ये प्रोकैरियोट जैसे नहीं थे तो फिर इनको प्रोकैरियोट के साथ रखा भी नहीं जा सकता था। लिहाजा हम लोगों ने ये सोचा कि हम इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट करें, तो हम लोगों ने किंगडम मोनेरा मींस प्रोकैरियोट्स से सेपरेट करने के लिए एक नया ग्रुप बनाया जिसे हम लोगों ने प्रोटॉक्टिस्टा का नाम दिया। फिर जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आप लोगों से बोला स्टूडेंट्स कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जिनमें कुछ फीचर कैसे थे? प्लांट जैसे थे, और कुछ फीचर्स एनिमल जैसे थे, कुछ मेरे पास फंजाई जैसे थे। लेकिन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि उनके सारे फीचर उसके साथ कोरिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। कुछ यूनिक फीचर्स की वजह से उस पर्टिकुलर ग्रुप के अकाबरीन ने उन्हें अपने यहाँ रखने से माजरत कर ली। तो फिर हमने क्या किया? उन एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स को इसी ग्रुप में प्लेस कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में दी हुई कोई एग्जाम्पल याद आई? एनी गेस? Oh yes, you're right. Very excellent student. कि ये था यूग्लिना। यूग्लिना वाले केस में हमने यही बोला था कि जब ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ लाता है
तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज बेसिकली व्हाट, फोटोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपनी फूड खुद से मैन्युफैक्चर कर लेता है। लेकिन अगर मैं इन्हें हीट कर दूं तो ये अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं और ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करके होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लेते हैं। अब आप इस एनिमल को क्या कहेंगे कि क्या ये प्लांट है या एनिमल? तो इसके इनिशियल फीचर प्लांट जैसे हैं और जो लेटर फीचर है वो एनिमल जैसा है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं इसे प्लांट कहूँ या एनिमल कहूँ, तो मैंने इसको प्रोटोक्टिस्टा में प्लेस कर दिया। तो ये हमने एक बात कही है कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड इट्स नॉर्मल प्लेस। फिर उसके बाद अगर आप इन सारे के सारे प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स को स्टडी करें तो आप लोगों को एक और बात नजर आएगी। वो बात ये है कि ये डिफरेंशियल इन ओरिजिन है, यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट जगहों से इवॉल्व हुए और इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी थी, मीन वैरायटी थी लाइफ की, वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा थी। अब इतनी डाइवर्स किस्म की जो ओरिजिन वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ही जगह पे प्लेस करना डिफिकल्ट था। लिहाजा हम लोगों ने इसके बारे में ये बोला कि चूंकि ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंशियल इन ओरिजिन है, और प्लस एक बात जो आपने और याद रखनी है कि ये एक ऐसा इनक्रेडिबल असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म थी कि जिससे हमारे पास फर्दर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इट इज बेसिकली अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर स्टडी किए, यानी कि इनका अपना ओरिजिन बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ है, प्लस इन लोगों ने डिफरेंट किस्म की फॉर्म ऑफ लाइफ को ओरिजिनेट किया। अगर ये सारा कुछ है तो आप लोग इस तरह पॉइंट को गौर से सुने, जो देखें जिसके ऊपर मैंने ब्लू एरो लगा दिया आप लोगों के लिए, कि क्या इतनी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पे हम इन सब को इकट्ठा कर सकें, कोई यूनिफाइंग कैरेक्टर? राइट, तो आंसर था यस। इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूनिफाइंग है और वो है स्टूडेंट्स के दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। राइट, यूनिसेलुलर तो ये हैं ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बाद में हमने इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी ऐड किए, फिर हम लोगों ने इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐड किए, लेकिन जो फीचर फिर भी हमने मद्देनजर रखा वो क्या था कि ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। राइट, फिर इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, अब हम इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं जिसके साथ मैंने अब ब्लू एरो लगाया है, लेकिन उसके साथ मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक स्टार ऐड किया हुआ था कि अगर ये सारे के सारे पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए हुए हैं, तो फिर क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे पास कि हम इनके अंदर कोई एक्सेप्शनल कैरेक्टर ढूंढ सकते हो? भाई, अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में से आए हैं, कुछ एनिमल किंगडम प्लांटे में से आए हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में से आए हैं, तो क्या इन्हें फिर भी कोई एक्सेप्शनल मकाम हासिल है? तो आंसर इज यस स्टूडेंट्स। वो ये है कि इनकी अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें तो अनलाइक अदर 3 फॉर्म्स ये कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनाते, इनमें कभी भी ब्लास्टुला नहीं बनता। लेकिन अगर आप बाकी 3 फॉर्म्स ऑफ किंगडम्स को देखें तो इनमें प्रॉपर एक ब्लास्टुला बनता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये इन्हें एक मुमताज हैसियत देता है एक्सेप्शनल होने की फ्रॉम अदर 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। राइट स्टूडेंट्स, और आगे हम देखेंगे कि हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से 5 मेजर ग्रुप्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। Number 1, unicellular eukaryotes. 2,
multicellular eukaryotes. Number 3, colonial eukaryotes. Right? Number 4, slime molds. And number 5, oomoicots. राइट? अब फर्दर को देखा जाएगा कि इनमें से कौन सी अलगी है और कौन सी अलगी नहीं। अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक वही बात है फ्लैश कार्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। जाहिर है इसमें मेरी फैसिलिटी भी है, नो डाउट एट ऑल। चलिए यहां दोबारा लिख लेते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। राइट? यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी मंजिलें थी, वो कौन कौन से रास्ते थे कि जिनके ऊपर चल के इवेंचुअली ये वाला किंगडम डेवलप हुआ, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम का रैंक मिला। राइट? तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन हॉग। जैसे मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है व्हाट अ फ्लैश कार्ड, तो उसमें 1861 साइंटिस्ट जनाब हमारे पास क्या, जॉन हॉग। दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल coined the term, क्या टर्म यूज की स्टूडेंट उसने, प्रोटिस्टा। और इसने किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इसको यूज किया या किन के हुकूक की आवाज उठाई, वो थे स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रुप प्रपोज किया उसका नाम था प्रोटिस्टा। राइट? फिर उसके बाद 1866 में तकरीबन वही बात है 5 साल के बाद तकरीबन एक और साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, उसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। राइट? इसने थोड़ी सी इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया, जिसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये मेरे पास एक बिगर ग्रुप है फॉर एग्जांपल, और इसकी उसने 2 डिवीजन्स कर दी, सिंपल 2 डिवीजन्स कर दी। एक डिवीजन में उसने रखे कौन से ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक थे, ट्रू प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था कि दोज वर नॉन न्यूक्लिएटेड। यानी कि अगर आप किसी को एग्जाम्पल देना चाहें तो वो क्या हो सकती है, जाहिर है जो मेरे पास टिपिकल बैक्टीरिया है वो इससे एग्जाम्पल हो सकती है, और इसके अलावा क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, सायानोबैक्टीरिया। राइट? तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लिहाजा उसने एक ग्रुप इसका बनाया। एंड यू नो वेरी वेल कि इसी बंदे ने ही उन नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म के लिए एक नाम असाइन किया था, यू नो वेरी वेल, हम उसे लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं, उसे हम बोलते हैं मोनेरा। राइट? प्लस उसने इस बहुत बड़े बॉक्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और रखा, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूग्लिना। राइट? और मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के लिए कि यूग्लिना क्या है, मेरे पास एक यूकैरियोट है, यानी कि इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे व्हाट, यूकैरियोट। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे आप सिर्फ वो वाले यूकैरियोट प्लेस करो जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती, मींस एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप भी इसी में शामिल कर लिया गया। सो ये कंट्रीब्यूशन किसकी थी, अर्नस्ट हैकेल की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ। इट वाज बाय हर्बर्ट कॉपलैंड, ईयर था 1938। सो लेट्स राइट इट डाउन, 1938, और साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट
व्हाट, कोपलैंड। और इस हर्बर्ट कोपलैंड नामी साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स, कि उसने सबसे पहले ये बोला कि जनाब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग प्रोकैरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम ही बना दो, एक सेपरेट किंगडम ही बना दो। यानी कि उसने इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसे उसने यहां पे प्लेस किया हुआ था, राइट, उसने इस ग्रुप को उठाया और इसे एक सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। और इस तरीके से फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया, किससे, यूकैरियोट्स से, और इन्हें एक सेपरेट किंगडम मिल गया, राइट। तो सबसे पहले जिस बंदे ने किंगडम असाइन किया प्रोकैरियोट्स को, उसका नाम था हर्बर्ट कोपलैंड। और उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स किसमें, 1969 में। ये ऑलमोस्ट हमारा दौर शुरू हो गया 1969। और इसमें जो साइंटिस्ट उसका नाम था स्टूडेंट्स व्हाट, रॉबर्ट वाइटैकर। इसके नाम से आप पहले बखूबी वाकिफ है स्टूडेंट्स, TAKER, डबल बी और यहाँ पे डबल टी आपने याद रखना है, रॉबर्ट वाइटैकर। 1969 में रॉबर्ट वाइटैकर नामी साइंटिस्ट ने एक और एडवांसमेंट की। उसने ये बोला कि आप लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल करो, बस, सिंपल। यानी कि उसने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए जो ग्रुप मुंतखब किया, उस ग्रुप का नाम क्या था, प्रोटॉक्टिस्टा। लेकिन उसके बाद फिर 1988 में एक और साइंटिस्ट ने कदम रखा, यू नो वेरी वेल, लिन मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, SCHWARTZ, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। आप लोगों को पता है कि इन्होंने इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर किंगडम में उसने 5 टाइप्स के वो ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए जिसे हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी इस पर्टिकुलर ग्रुप को मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने दी, वो किसी और ने नहीं दी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये है, बड़ी गौरतलब बात को ये है कि मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो हम लोगों को किंगडम सिस्टम दिया, यू नो वेरी वेल, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये तो बेसिकली 5 चीजों के ऊपर बेस कर रहा था। देयर वर 5 किंगडम्स। नंबर 1 वाज प्रोकैरियोट, राइट, किंगडम जिसे हम बोलते हैं व्हाट, मोनेरा। और ये जो मेरे पास ग्रुप है, इट वाज बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स मींस प्रोटॉक्टिस्टा। अब इस प्रोटॉक्टिस्टा से डेवलप हुए प्लांट्स, देन डेवलप हुए इससे क्या, फंजाई, और इससे डेवलप हुए क्या, एनिमल्स, राइट, नाम लिखे थे इनके लिए। यहां पे डेवलप हुआ किंगडम एनिमेलिया, तो इससे एनिमल्स डेवलप हुए, और यहां से डेवलप हुई हमारी व्हाट, फंजाई, और यहां से डेवलप हुए हमारे प्लांट्स। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया कि ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो हम लोगों को हिस्ट्री में नजर आती हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट्स। सो आज का जो किंगडम है, जिसे हम आज पहचानते हैं किंगडम मोनेरा, वो बेसिकली किसने मतलब यूज किया प्रॉपरली, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने। और जितनी डाइवर्सिटी इनको इन दो साइंटिस्ट ने दी, किसी और ने नहीं दी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये देखना है, कि अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहें, तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड है? तो आंसर ये था कि हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए, जैसे कि साइज एंड शेप। हमने साइज एंड शेप को यूज किया। ज़ाहिर शेप से बाद हमारी स्ट्रक्चर हो सकती है। फिर हम लोगों ने इन ऑर्गेनिजम्स की कोशिश की कि हम लोग इनको
लोकोमोशन की बेस के ऊपर क्या कर दें, ग्रुप अप कर दें। फिर हमने ये देखा, हमने सोचा कि शायद हम इन्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे या वेज ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफाई करने में किस तक कामयाब हो जाए, या हम लोग इनके हैबिटेट्स और डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस के ऊपर, इट इज डी स्टूडेंट्स, दैट इज ई, देन इंटरेक्शन के ऊपर शायद हम इन्हें आपस में रिलेट कर सकते हो, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, उस बेस पे हम इनको आपस में ग्रुप अप कर सकते हो, या फिर हम लोग स्टडी कर सकते हो इनकी मॉड वेज ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स को स्टडी करने के बावजूद हम इनके अंदर कोई भी यूनिफाइंग कैरेक्टर नहीं फाइंड कर सके, एक्सेप्ट ओनली वन कैरेक्टर, एंड यू नो वेरी वेल दैट वेरी कैरेक्टर वाज कि all of them are basically eukaryotes. So only unifying character is eukaryotes. और बाहर हमने इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके जो थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, वो आप लोगों के सामने अब हम लिखते हैं। So what are the various classes or types of what? Types of protists. राइट स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो हम इसमें जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें पहली जो एग्जाम टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अमीबास, राइट। और आप लोगों के पास डिफरेंट कॉलम्स बुक पे बने हुए हैं, आप टेबल 7.1 आपने गौर से याद करना है। लेकिन जो मेरा पर्पस यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये है कि एटलीस्ट आपको इसकी एग्जाम्पल जरूर याद होनी चाहिए। बाकी तो कॉलम पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अमीबा यूनिसेलुलर है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर में होता है, ये मड में भी हो सकता है, ये मरीन भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यू शुड नो द एग्जाम्पल्स। तो अमीबा की स्टूडेंट्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से एक का नाम है वही बात है सिंपल अमीबा, और दूसरी एग्जाम्पल है उसका नाम है स्टूडेंट्स एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखनी है। अब ये जो अमीबा है ये तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन अगर आप लोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करें तो ये एक पैरासाइट है, और ये वाला पैरासाइट आप लोगों को डायसेंट्री कॉज करता है। अभी देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि इनफैक्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कैसे डायसेंट्री कॉज कर सकता है, राइट। अब हम चल रहे हैं इसकी दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप है स्टूडेंट हमारे पास व्हाट? ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स यानी कि ये एनिमल की तरह से हैं और इनका जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो फ्लैजिला है, और इसीलिए हम इन्हें ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। अब अगर आप इन ज़ूफ्लैजिलेट्स को देखें तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, मीन जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ तन्हा भी जी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसी एग्जाम्पल्स। तो आए हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बेस्ट नोन एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, वो क्या है जिसको आप बिल्कुल तरीके से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिना। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने यूग्लिना के बारे में। सो दिस वन इज यूग्लिना। Another very excellent example is trypanosoma. राइट। फिर हम भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ट्राइकोनिम्फ्स के बारे में। तो यहां पे एक और एग्जाम्पल इसकी है ट्राइकोनिम्फ्स, राइट स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार किसी भी एग्जाम्पल जो नजर आती है, दोस हैव गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उन्हें बोलते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम इसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहना चाहिए। तो ये हैं कुछ बड़ी ही यूनिक किस्म की एग्जांपल जो आप लोगों को एटलीस्ट याद होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हम इसके बाद जिस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं
वो है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोपॉड्स। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोपॉड्स। और जो एक्टिनोपॉड्स हैं उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो और रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट पे, और जो फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है फोरा मिनी फेरा। फोरा मिनी फेरा, राइट स्टूडेंट्स। और ये जो ब्रेक कर लेते हैं फोरा मिनी फेरा, याद करवाने के लिए आप लोगों को हमने इसको ब्रेक कर दिया इनटू इजियर कम चंक्स और पीसेस। सो फोरा मिनी फेरा। अब ये जो मेरे पास फोरा मिनी फेरा है इसकी मुझे कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, जिसमें से सिंपल यही है कि हम इन्हें फॉरम्स के नाम से याद करते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप are basically called as what? Forums. Now we want to move to the next. Epicomplexans. अब इसमें आपने ब्रेक कर देना है इसको एपीकॉम्प्लेक्सन्स। और जो एपीकॉम्प्लेक्सन की बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो मशहूर ज़माना प्लाज्मोडियम। और आप लोगों को याद है कि कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में जितना नुकसान इस पैरासाइट ने हमें पहुंचाया था उतना शायद गोला बारूद ने भी नहीं पहुंचाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फेमस डिजीज दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। तो ये एक मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। नंबर 6 इज सिलिएट्स। अब नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं। और इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल यू नो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड एज पैरामीशियम, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा वर्टिसेला और इसके अलावा स्टेंटर। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो हम लोगों को डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है या याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे एटलीस्ट आज हम इन दो ग्रुप्स को जिनका नाम था क्या अमीबा और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और उसका हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, उनमें से एक का नाम है अमीबा और एक का नाम है ज़ूफ्लैजेलेट्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? अगेन ये फ्लैश कार्ड है आप लोगों के लिए और इसकी तमाम की तमाम चीज़ें ज़ाहिर जैसे मैंने पहले बोलता हूँ हमेशा कि इंपॉर्टेंट है और एक नंबर आपको दिलवा सकती हैं लाहौर बोर्ड में। तो इसलिए आपने अमीबा में इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखना है, इसके हैबिटेट को अंडरस्टैंड करना है, इसकी न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना है। यही वो 3 पॉइंट जो आपकी बुक में गिवन है। और फिर आप देखेंगे अपनी बुक में तो एक येलो बॉक्स के अंदर उन्होंने एक जायंट अमीबा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे बात की हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दे आर वेरी वर्दी फॉर यू। सो आप लोगों ने इन हर एक पॉइंट को गौर से सुनना है। सो लेट्स मूव विद द अमीबा। सो हम अमीबा डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अमीबा, सबसे पहली बात, अमीबा कैसे ऑर्गेनिज्म है? तो आंसर इज यूकैरियोटिक, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर 2, दे आर यूनिसेलुलर, ये हमेशा तन्हा रहते हैं, यूनिसेलुलर, राइट। एक और बड़ा यूनिक फीचर जो अमीबा को बाकी अदर प्रोटिस्ट या प्रोकैरियोट से मुमताज कर देता है कि दे लैक पेलिकल। अब पेलिकल क्या है? पेलिकल एक ऐसी यू कैन से स्ट्रक्चर है अराउंड द एनिमल्स दैट असाइन इट अ डेफिनेट शेप, राइट। अगर पेलिकल नहीं होगी तो जाहिर है ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स शेप।
तो उसकी शेप मेंटेन नहीं होगी। दैट्स वाई अमीबा डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी शेप तो है ही नहीं, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी कोई शेप ही नहीं है, और ये किसी जेली की तरह से होता है, तो उस जेली की तरह से जिससे भी कोई शेप असाइन करनी है वो किसी तरफ भी बह जाएगी। अब इसके बहने की वजह से इसमें डेवलप होते हैं खास किस्म के ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, राइट? वैसे तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बाहर इन्हें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कंसिडर करते हैं, और इनका नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मैंने जान के दरम्यान में हाइफन डाला है ताकि पता चले आपको कि ये दो वर्ड्स हैं। अब सूडो का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉल्स, यानी कि उससे हकीकी पाँव नहीं है, झूठे पाँव हैं। और पोडिया का मतलब क्या होता है मेरे पास? फीट। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, राइट स्टूडेंट्स? अगली बात स्टूडेंट्स ये है, इनकी फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? तो इसकी आप लोगों की बुक में दो फॉर्म्स गिवन हैं। एक वही अमीबा कि जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग अमीबा, राइट? फ्री लिविंग अमीबा। और दूसरी अमीबा की टाइप हमारे पास वो है कि जिन्हें हम लोग कंसिडर करते हैं व्हाट? अ पैरासिटिक अमीबा। पैरासिटिक अमीबा। तो ये इसके हमारे पास दो फॉर्म्स आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी हैबिटेट की कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो आंसर इज कि ये पाया जा सकता है 3 मुख्तलिफ जगहों पे। नंबर 1, इट मे बी प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, इट मे बी प्रेजेंट इन मेरीन वाटर, एंड it may be present in soil being मट्टी में पाया जा सकता है। प्लस जैसे मैंने बोला कि अगर ये पैरासिटिक है तो जाहिर है फिर ये कहाँ रहेगा? इनसाइड होस्ट बॉडी, इनसाइड होस्ट बॉडी। तो ये वो जगह हैं कि जहां पे आप लोगों की मुलाकात किससे हो सकती है? अमीबा से हो सकती है। अब अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की, तो जाहिर है अगर तो ये पैरासाइट है तो ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो इट विल डेवलप फूड कप्स अराउंड द फूड। आइए ड्रॉ के अंडरस्टैंड करते हैं, समझ लेते हैं कि ये मेरे पास एक अमीबा है, समथिंग लाइक इट। यू नो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो जो ही कोई फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, समथिंग लाइक इट, तो इसकी बॉडी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर देती है अराउंड द फूड, समथिंग लाइक इट। ये है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, और ये है क्या? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। और इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के रिजल्ट में जो चीज डेवलप हो रही है यहां पे, उसे हम नाम देते हैं फूड कप। समवेयर हियर इज फूड कप। और इवेंचुअली ये वाली साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जिन्हें मैं अब पेंट कर रहा हूं कैसा ब्लू, ये वाली प्रोजेक्शंस दे इवेंचुअली फ्यूज टुगेदर, आपस में मिल जाएंगी, और मिलने के बाद ये वाला फूड पार्टिकल अमीबा के साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा, और उस टाइम पे हम इसे एक नाम देंगे। वो नाम क्या है स्टूडेंट्स? फूड वैक्यूल। यानी कि फाइनल स्टेज के बाद ये वाला ऑर्गेनिज्म मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस वन। ये वाली फूड जो पहले अमीबा की बॉडी के बाहर पड़ी हुई थी स्टूडेंट्स, अब वो अमीबा की बॉडी के अंदर चली गई है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फूड वैक्यूल। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस टाइम पे ये होलोजोइक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वाला अमीबा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा तो फिर उससे डाइजेस्टेड फूड लेगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? पैरासिटिक अमीबा की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा
हिस्टोलाइटिका। अब ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम आपने अंडरस्टैंड करना है, और नाम हमने रखा है उसके यूनिक फीचर की वजह से। नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो हिस्टोलॉजिकल लाइसिस कर रहा है। हिस्टोलॉजिकल लाइसिस का मतलब ये है कि ये आपके टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर रहा है। जब ये वाला अमीबा आप लोगों के इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इट विल बिगिन टू एनगल्फ एंडोथीलियम मींस इनर एपिथेलियम ऑफ योर इंटेस्टाइन। तो जाहिर है उसमें क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज भी होंगी। जब ब्लड कैपिलरीज खाई जाएंगी तो रिजल्ट में ब्लड विल फ्लो इनटू द फीकल मैटर। तो रिजल्ट में जो स्टूल पास होगा वो जाहिर है लिक्विड होगा और उसके अंदर ब्लड भी शामिल होगा। तो अगर आप लोगों का स्टूल ब्लडी हो जाए, अगर स्टूल क्या सॉरी स्टूडेंट्स ब्लडी, तो हम उसे नाम क्या देते हैं, डाइसेंट्री। आई थिंक कि यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द टर्म डाइसेंट्री। डाइसेंट्री का मतलब स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये है कि आप लोगों को जो लूज मोशंस आ रहे हैं उनके अंदर खून भी शामिल हो गया है, और खून के आने की वजह हिस्टोलाइसिस है, आपके टिश्यूज का ब्रेक डाउन है, दैट इज बीइंग एनगल्फ्ड बाय एंट अमीबा। और इसकी वजह से बहुत से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाती है, पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में। तो इस पर्पज के लिए आपको दो काम करने होते हैं। इस वाले केस में पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, इस वाले केस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इस वाले केस में आप लोगों को कोई एंटी अमीबिक एजेंट यूज करना पड़ेगा। एंटी अमीबिक एजेंट यूज करना पड़ेगा जो नॉट ओनली इन अमीबा को किल करे बल्कि इनके जो बनने वाले स्पोर्स हैं उन्हें भी किल कर दे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मार्केट में अवेलेबल एंटामिजोल है और फ्लैजेल है, जो आपने नाम सुन रखा होगा, राइट। इस वाले केस में जब डायसेंट्री लगी हो कोई एंटीबायोटिक आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने कैटेगोरिकली आप लोगों के लिए वर्ड यूज किया है कि यू हैव टू टेक एंटी अमीबिक एजेंट। ये वाली चीज अमीबा की जान लेगी, लेकिन वो चीज जो आपकी जिंदगी बचाएगी दैट इज ORS। ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। क्योंकि इस पर्टिकुलर लूज मोशन के दौरान में आप लोगों की बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर और सॉल्ट्स लूज हो गए हैं, आप लोगों को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है। यानी कि आप लोगों की बॉडी में अगर इम्बैलेंस हो गए क्या मिनरल्स एंड आयंस, तो फिर उसको रिपेयर करना, उसको वापस लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है। लिहाजा वो चीज जो लाइफ सेव कर सकती है दैट इज बेसिकली ORS। इट स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट विल सेव लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग किसी अमीबिक डायसेंट्री का इलाज कर रहे हो तो आप उससे एंटी अमीबिक एजेंट भी दें और साथ साथ आप लोगों से ORS जरूर पिलाएं। सो दैट्स इट अबाउट व्हाट अमीबास। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज ज़ूफ्लैजिलेट्स। दैट इज ज़ूफ्लैजिलेट्स। फॉलोइंग द सेम पैटर्न कि सबसे पहले आपको डिस्कस करनी है इसकी सेल्यूलैरिटी। तो जैसे मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ लास्ट चार्ट में, लास्ट टेबल में जो 7.1 था, कि ये मेरे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मेरे पास कॉलोनियल भी हो सकते हैं। मींस कि ये मिलकर एक कॉलोनी भी बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर कभी टिश्यू नहीं बना सकते। इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉलोनी है, लोग आपस में, घर है, आपस में लोग रह रहे हैं, लेकिन वो एक खानदान नहीं है, राइट। सो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कॉलोनियल हो सकते हैं। तो ये है उसकी सेलुलरिटी के बारे में बात। अगली बात देखेंगे उसके न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस कैसा है स्टूडेंट्स, जाहिर है वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और दूसरी बात कि इट यूजुअली एग्जिस्ट इन द सेंटर, सेंटर में एग्जिस्ट करता है, राइट स्टूडेंट्स। फिर हम चलेंगे इसकी लोकोमोशन की तरफ। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एक जगह खड़ा खड़ा हरकत कर रहा हो तो ये मूवमेंट है, जैसे मैं आप कर रहा हूं, दिस इज जस्ट मूवमेंट, राइट। लेकिन अगर मैं
अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट की निस्बत में जगह तब्दील कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम डूइंग लोकोमोशन। तो हम लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, एंड दैट वेरी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। अब फ्लैजेला किस तरीके से काम करता है, उसके लिए मैं एक मूवी का सहारा लूंगा जिसे हम बोलते हैं स्पाइडरमैन। आपने देखा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये पहले एक स्टिकी सब्सटेंस अपने ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकता है और फिर उसकी बॉडी उसके पीछे फॉलो करती। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक विप लाइक, एक विप कहते हैं स्टूडेंट, आपने कभी देखा हो तो घोड़े को हाँकने के लिए हम एक लैश, एक छड़ी, एक शांटा इस्तेमाल करते हैं, छांटा शांटा वट एवर यू वांट टू से, तो दैट इज बेसिकली अ विप, राइट। तो इस विप लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये मूव करेगा और उसके पीछे उसकी बॉडी फॉलो करेगी। उसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया है स्पाइडरमैन। तो ये स्टूडेंट्स बात है इसकी लोकोमोशन के बारे में। अब हम चलेंगे इसकी न्यूट्रिशन के ऊपर। व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन? तो वही बात होगी स्टूडेंट्स कि इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाय बर्थ दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वो क्या है? ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? फूड, यानी कि ये अपनी फूड खुद बना सकते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अगेन यूग्लिना, राइट। लेकिन अगर मैं इनको गर्म कर दूं तो अपना क्लोरोफिल लूज कर देंगे एंड देन दे बिगिन टू एल्गल्फ द पार्टिकल्स, और उस टाइम इसका नाम क्या हो जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि ये खुद भी एनगल्फ चीजों को कर सकते हैं। और थर्ड बात क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि दे कैन बी सिम्बायोट्स। सिम्बायोसिस क्या होती है? मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊं, मैं उसको दूं क्या? पैसे, और वो मुझे दे मेडिसिन। मैं उसके लिए फायदेमंद हूं, वो मेरे लिए फायदेमंद है। इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस। अगर हम इसे थोड़ा सा मुंह चढ़ा के बोले तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप लिख देते हैं आप लोगों के लिए, MUTUAL। हमारे इंग्लिश के टीचर थे, वो यही फरमाया करते थे कि म्यूचुअल एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलने के लिए मुंह चढ़ाना पड़ता है, राइट। सो इट इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, राइट स्टूडेंट्स। तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, इसे हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। या फिर ये हो सकता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो? पैरासाइट हो, यानी कि इट विल ऑब्टेन फूड फ्रॉम मी and cause me some disease, and if I will not cure it, it can cause my death, right students। तो इन्हीं की बातों को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके लिए हम चल रहे हैं सिम्बियोसिस स्टडी करने के लिए, सिम्बायोसिस स्टडी करने के लिए। और इसकी जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है दैट इज ट्राइकोनिम्फ्स। ट्राइकोनिम्फ्स, अब ये जो ट्राइकोनिम्फ्स हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात आपने जरा गौर से सुननी है कि ये फ्री लिविंग नहीं है। ये ज़ाहिर है सिम्बियोसिस कर रहे हैं, ये किसी के लिए फायदेमंद है और कोई इसके लिए फायदेमंद है। आइए उस किसी के बारे में बात करते हैं। जनाब वो जो किसी है उसका नाम है टर्माइट। टर्माइट, जिसे आम जुबान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? टर्माइट को दीमक के नाम से। जी दीमक की बात कर रहा हूं। दीमक जो है ना, ये एक दीमक जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? एक क्या है? एक आर्थ्रोपोड। वेरी गुड, यू आर राइट, एक आर्थ्रोपोड है। और इस आर्थ्रोपोड की इंटेस्टाइन में रहता है ये वाला ज़ूफ्लैजिलेट, जिसका नाम क्या है? ट्राइकोनिम्फ। अब जरा बात को गौर से सुनें। ट्राइकोनिम्फ के पास कोई ऐसा माउथ पार्ट नहीं है जो हमारी वुड को बाइट कर सकता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइकोनिम्फ लकड़ी से फूड लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरे पास टर्माइट है जिसके पास बड़े इफेक्टिव कटिंग माउथ पार्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या करेगी? हमारी वुड को बाइट करेगी और वुड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टर्माइट ने खा तो लिया, लेकिन उसके पास
डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है, यू नो वेरी वेल, उसे हम बोलते हैं सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है? ट्राइकोनिम्फ। अब ये खा नहीं सकता और ये उसे पचा नहीं सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ये दोनों दूसरे के लिए क्या हो गए? लाजिमो मलजूम। ये उसे फूड खा के देता है तो उसे डाइजेस्ट करके देता है, तो क्या हुई? सिम्बियोसिस। यू मे राइट इट एज टर्माइट एंड देन हियर इज द ट्राइकोनिम्फ, राइट? टर्माइट इज providing it food and it is providing it what? Digestive enzymes, digestive enzymes। तो इस किस्म की म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिम्बायोसिस, राइट स्टूडेंट्स। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? ट्राइपेनोसोमा, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक पैरासाइट की, पैरासाइटिज्म की हम बात करेंगे, और एग्जाम्पल है हमारे पास वर्ड ट्राइपेनोसोमा। ये एक और फ्लैजिलेट है। अगर आप इसको देखें तो आप लोगों को नजर क्या आएगा कि लुक एट दिस डायग्राम, कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको नजर आ रहा है एक फ्लैजेला, और उसके साइड पर एक मेम्ब्रेन अंडुलेट कर रही है। This undulating membrane will help it to propagate effectively in the body of what? Host. Propagate का मतलब 10 मिनट मूव करना, राइट? अब जो ट्राइपेनोसोमा है, इसका वेक्टर कौन है? मींस इसे कौन सी चीज ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलने में हेल्प करती है? तो आंसर है स्टूडेंट्स टीएसई फ्लाई। इसे हम बोलते कैसे हैं? इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट सेट से फ्लाई। सेट से फ्लाई बिकॉज के टी इज साइलेंट ओवर हियर, हम टी नहीं बोलते, तो वर्ड इज सेट से फ्लाई, राइट? ये जो सेट से फ्लाई है, ये बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में पाई जाती है। थैंक्स गॉड कि ये हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो सेट से फ्लाई जब किसी ऑर्गेनिज्म को बाइट करती है तो वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है व्हाट? ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा ऐसे डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर इंड्यूस करता है जो कि बहुत ज्यादा स्लीप इंड्यूस करती है। देयरफॉर डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर जू फ्लैजिलेट्स इज कॉल्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसका विक्टिम होगा, जो इसका पेशेंट होगा, वो हमेशा सोया रहेगा। तो ये कोई बात थी हमारे पैरासाइटिज्म ट्राइपेनोसोमा के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं आखिरी, एंड दैट इज कॉल्ड एज वी वांट टू डिस्कस क्वेनोफ्लैजिलेट्स। क्वेनोफ्लैजिलेट्स, अब इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेनोफ्लैजिलेट्स। और क्वेनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी आपने पहली बात तो याद रखनी है कि ये एक स्पेसिफिक किस्म के फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों को कॉलर नजर आ रही है। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस, कोई इस तरह के सेल्स, राइट? तो इसके यहां से ये फ्लैजेला सा बाहर निकला होता है। तो जहां के भी वर्ड आप पढ़ते हो ना क्वेनो, इसका मतलब ये कि ये कॉलर्ड सेल है। लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, ये वाला, और इस नॉर्मल सेल्स के ऊपर किसी फ्लास्क की तरह से कॉलर बनी हुई। तो जिस पर्टिकुलर सेल के ऊपर कॉलर बनी हुई हो, हम उसे बोलते हैं क्वेनोसेल। सो एज दिस पर्टिकुलर कॉलर्ड सेल इज प्रोवाइडेड विद फ्लैजेला, तो हम इसे बोलते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये कैसे रहते हैं? नॉर्मली दे लिव इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। लुक एट दिस डायग्राम, इसमें आपको ये वाले कॉलर्ड सेल्स इकट्ठे एक कॉलोनी की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे कि ये जितनी भी कॉलोनीज होती हैं, इट इज बेसिकली अटैच्ड। मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट बाय मींस ऑफ अ स्टॉक। एक डंडी होती है, उस डंडी के ऊपर ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या होती है स्टूडेंट्स? अटैच होती है। अब अगली बात स्टूडेंट्स ये है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, वो क्या है कि व्हाट इज द एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस किस चीज की? इन क्वेनोफ्लैजिलेट्स की।
राइट। जरा बात को आपने सुनना है स्टूडेंट्स गौर से। कहा जाता है कि चीजें पहले सिंपल थी, फिर वो आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स होती चली गई। राइट। उनका ख्याल ये है कि ये वही क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं कि जिन्होंने सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने में हेल्प की। राइट। और इस किस्म के सेल अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में कॉलोनियल फॉर्म में साथ साथ जुड़े हुए नजर आ सकते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या हैं? एनिमल्स। और वो एनिमल्स जिनमें ये चीजें आपको नजर आती हैं, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? स्पॉन्जेस। राइट। अगर आप किसी स्पॉन्ज का क्रॉस सेक्शन देखें तो आप लोगों को उसके अंदर डिफरेंट किस्म की कैविटी नजर आएंगी जिन्हें हम नाम देते हैं स्पॉन्जियोसील। राइट। उस पर्टिकुलर स्पॉन्जियोसील के अंदर जो इंटरनल मीन सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज ऑलवेज लाइंड विद दिस पर्टिकुलर सेल्स कॉल्ड एज क्वेनोसाइट्स। क्वेनोफ्लैजिलेट्स के स्पॉन्जेस के एवोल्यूशन में रोल को देखने के बाद अब हम देखते हैं एक यूनिक फीचर अमीबा का, और उसके लिए देखते हैं हम लोग ये एनिमेशन। जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। और इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक बहुत ही बड़े साइज का अमीबा है। दिस पर्टिकुलर जाइंट अमीबा इज कॉल्ड एज पैलोमिक्सा पॉलिस्ट्रस। लुक एट दिस, इट इज क्वाइट जाइंट, काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है ये। अगली बात ये सुन कि ये पाया कहाँ जाता है, तो आंसर ये कि ये डिफरेंट किस्म की जो मेरे पास तालाब हैं ये उसके बिल्कुल बेस में पाया जाता है, फ्लोर पे पाया जाता है। आपको ये बात पढ़ रखी है आप लोगों ने कि देयर इज अ कांस्टेंट रेन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉन्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। उसे हम नाम कहते थे डिट्राइटस। राइट। तो डिट्राइटस है जो बिल्कुल ओशन पॉन्ड के टॉप से नीचे की तरफ हमेशा फ्लोट करता रहता है। इट मीन्स देयर इज अ ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एट द फ्लोर ऑफ व्हाट पॉन्ड। अब ये जो जाइंट अमीबा है इसको काफी ज्यादा अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है और ये उसके ऊपर जिंदगी बसर करता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये जायंट अमीबा खुद से उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकता है? तो आंसर इज नो। इस अमीबा ने भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन डेवलप की है किसके साथ? एक और बैक्टीरिया के साथ, यूमेसिएट जिसे हम बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। यू नो वेरी वेल कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के दौरान में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ये वाले मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जब चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं तो उसके दौरान में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में सिम्बियोसिस और मिल के रहने में ही कामयाबी नजर आ रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों को इस पर्टिकुलर जायंट अमीबा के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। अगले लेक्चर में आपसे लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे।